परम मंगलमय आकारण करुणा वरुणालय श्री भक्त वांछा कल्पतरु परिपूर्णतम परात्पर पर ब्रह्म परमात्मा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की कृपा से अनंत बलवंत प्रातः सुवर्णीय श्री हनुमान जी महाराज की भावमयी उपस्थिति में न्यू दिल्ली बदरपुर के इस पावन शर्मा कुटीर में परम प्रिय हृदय प्रिय हमारे पंडित श्री भवानी प्रसाद शर्मा जी एवं आदरणीय श्री बिंदवासिनी माता जी के कई जन्मों के पुण्य के प्रभाव से एवं हमारे अनन्य प्रेमी भगवत भक्त गोसंत सेवी श्री पंडित मणिकांत शर्मा टिंकू भैया अरुणा जी कथा परिसर में आए हुए तमाम भगवत भक्त रसिक श्रोतागण ऑस्ट्रेलिया के पावन धरा से इस कथा का श्रवण गायन लाभ प्राप्त कर रहे हमारे भागवत कृपा सेवा आश्रम के संरक्षक बड़े भैया श्री राजेंद्र अध्यक्ष हमारे बड़े भैया श्री राजेंद्र कुमार पंडित जी महाराज जी ऑस्ट्रेलिया के ही पावन धरा से इस दिव्य कथामृत का पान कर रही हमारी श्री आदरणीय रेशमा माता जी एवं महाराज जी कैलिफोर्निया से इस कथा का श्रवण गायन लाभ प्राप्त कर रही हमारी श्री रेणुका नारायण प्रदीप नारायण जी एवं भारतवर्ष के अनेक स्थलों से देश विदेश से इस विज्ञान का सदुपयोग कर रहे इस कथा का श्रवण गायन लाभ प्राप्त कर रहे समस्त भगवत भक्तों को व्यासपीठ से जय सिया राम। आइए कथा में हम और आप प्रवेश करें उसके पहले जरा मुस्कुराते हुए मीठी मीठी तालियां बजाते हुए बड़े प्रेम से अपने ठाकुर जी का नाम पुकारें। सब लोग बड़े प्रेम से गाओ। सांबरिया जय हो। मन भाया रे सांबरिया मन भाया रे सांबरिया मन भाया रे सांबरिया मन भाया रे सांबरिया मन भाया रे सांवरिया 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 मन भाया रे। हरि बोल हे हरि। श्री राधे। सोहनी सूरत मोहनी मूरत सोहनी सूरत मोहनी मूरत सोहनी सूरत मोहनी मूरत सोहनी सूरत मोहनी मूरत हे
हृदय बीच समाया रे, हृदय बीच समाया रे, सांवरिया मन भाया रे, सांवरिया मन भाया रे। हरी बोल, जरा तालियां बजाते हुए हे हरी। राधे राधे। जय हो जय हो। ये संगीत जो है ना, संगीत देवदूतों की वाणी है, इसलिए इसको गाओ और जहां तक गुनगुना पाओ सब लोग गुनगुनाओ और प्रभु से कहो। देश में ढूंढा विदेश में ढूंढा, 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 अंत कहीं ना पाया रे, अंत कहीं ना पाया रे, सांवरिया मन भाया रे, सांवरिया मन भाया रे। हरि बोल। जय राम जी की जय हो। सोच कहे या कुरंग पिया की, सोच कहे या कुरंग पिया की, सोच कहे या कुरंग पिया की, सोच कहे अपरंग पिया की, जित ढूंढो तित पाया रे, 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 सांवरिया मन भाया रे, सांवरिया मन भाया रे, हो सांवरिया मन भाया रे, 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 सांवरिया मन भाया रे। जरा मुस्कुराते हुए बोलिए जय राम जी की। भगवान इतने सुंदर हैं, किसके मन को नहीं भाएंगे भाई।
भगवान तो बड़े सुंदर हैं। कैसे हैं? भागवत जी में बड़ा सुंदर वर्णन है कि भगवान की सुंदरता है कैसी, जो गोपिकाएं भगवान को देख देख के मंत्रमुग्ध हो जाती हैं। वरहा पीडम नटवर बपू कर्णियो कर्णिकारम बिभ्रदवासा कनक कपिसम वैजयन्तीं च माला रन्धान वेणु अधर सुधया पूरयन गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणम् प्राविशत गीत कीर्तिम। भगवान की सुंदरता के विषय में जितना ही कहा जाए उतना ही कम है। भगवान की सुंदरता का व्याख्यान कौन कर सकता है? इस जगत को बनाने वाला वो जगदीश कितना सुंदर होगा जिसने इस जगत का सृजन किया है, इस संसार का जिसने निर्माण किया है। संसार के सृजन को देख करके मन अपने आप उधर आकर्षित हो जाता है। आंखें खुली की खुली रह जाती हैं कि क्या प्रभु ने बनाया है। जिसकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। भगवान की सुंदरता बड़ी दिव्य है। और कहीं भगवान मुस्कुरा दें तो आहा, क्या पूछना। भगवान की मुस्कुराहट तो बहुत दिव्य है। इसलिए श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंध में भीष्म पितामह भगवान से कहते हैं कि हे कन्हैया, अगर आपको मेरे सामने खड़ा होना है तो एक बार मुस्कुराना पड़ेगा। सदैव देवो भगवान प्रतीक्षिता कलेवरम यावदिदामिहिनोम्यहम्। अगर आप मेरे सामने खड़े होने के बाद भी नहीं मुस्कुराते हो तो प्यारे अच्छे नहीं लगोगे, क्योंकि आपकी मुस्कुराहट बड़ी अच्छी है। भगवान के स्वरूप को, भगवान के रूप को, भगवान के माधुर्यता को, भगवान के अलौकिक दिव्यता को देख करके कौन उनका दीवाना नहीं हो जाएगा। जरा जय राम जी की बोलना पड़ेगा। भगवान की सुंदरता बड़ी, और उस पर मुस्कुराहट, आहा, चार चांद लग गया। मेरे भाई बहन, महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने का समय है। भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा की है कि आज के युद्ध में मैं पांचों पांडवों में से किसी न किसी का वध करूंगा। भगवान रथ के लगाम को पकड़ करके अर्जुन को बैठा करके युद्ध के मैदान में ला रहे हैं। रथयोर भवे, क्या है रथयोर? वाह, बहुत सुंदर। तो रथ को ला करके सभा के बीच में जब खड़ा किया, माने युद्ध के मैदान में, कुरुक्षेत्र के मैदान में, तो भीष्म पितामह ने जब भगवान के सुंदर रूप को देखा तो क्या कहते हैं? भक्त बदे महाभारत में बनी सारथी आई रहे जदुराई, पीठ पठी फहरे लहरे रथ, हाकत डोर उठाई उठाई। पार्थ से बात करें मुस्काई के, मोहन की लखी सुंदरताई। मन ही मन सोच लगे भीष्म, बाण चलाई की ध्यान लगाई। भगवान युद्ध के मैदान में जब मुस्कुराते हुए आते हैं मेरे भाई बहन और खड़े होते हैं, तो भीष्म पितामह ने कहा कि मैं तो युद्ध करने के लिए तैयार था,
अब इतना सुंदर रूप देख करके मैं ध्यान करूं कि बाण चलाऊं, अब क्या करूं? अब तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, हम मनुष्य भगवान के रूप को देख करके मंत्र मुग्ध हो जाएं, इसकी कोई वैशिष्टता नहीं। हम तो भगवान के भक्त हैं। और मैं निवेदन करूं, भगवान के रूप को देख करके देवता मुग्ध हो जाएं, ये भी कोई वैशिष्टता नहीं, क्योंकि देवता भी भगवान के परम प्रिय भक्त हैं। लेकिन भगवान के रूप को देख करके मेरे भाई बहन असुर भी मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। हा? पूतना को देखो ना, पूतना भी मंत्र मुग्ध तो हुई ही थी। श्रीमद् भागवत श्री रामचरितमानस जी में शूर्पणखा की कथा आती है। शूर्पणखा जब आई भगवान के समीप सज सवर करके, और भगवान ने लक्ष्मण जी के द्वारा उसके नाक और कानों को जब कटा दिया, खरदूषण भगवान से लड़ने के लिए जब आया, तो जब उसने भगवान के सुंदर रूप को और उस मंद मुस्कान को देखा, तो उसने कहा आहा, भले ही इसने मेरे बहन के नाक और कान को काट डाला है, लेकिन ये दोनों वध करने योग्य नहीं है। बाबा तुलसी के शब्दों में, यद्यपि भगिनी कीन कुरूपा, 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 बदलायक नहीं पुरुष अनुपा, बदलायक नहीं पुरुष अनुपा, यद्यपि भगिनी कीन कुरूपा, यद्यपि भगिनी कीन कुरूपा। क्या बात है? यद्यपि भगिनी, यद्यपि भगिनी, यद्यपि भगिनी कीन कुरूपा। भले ही इन दोनों राजकुमारों ने मेरे बहन के नाक और कान को काट लिया, लेकिन ये दोनों राजकुमार वध करने लायक नहीं है। जरा जय राम जी की बोलना पड़ेगा। भगवान की सुंदरता के विषय में, भगवान के रूप लावण्य माधुर्यता के विषय में कौन कह सकता है? भगवान का नाम, भगवान का धाम, भगवान का लीला और भगवान का रूप, नाम रूप लीला और धाम, इन चारों का बड़ा महत्व है। अच्छा, किसी से कहा जाए भगवान का नाम जपो, राम राम बोलो, अच्छा कितना देर कोई करेगा? जब नींद आ जाएगी तब तो नहीं कह पाएगा। कोई कहे ठाकुर जी को निहारते रहो, कितना देर हम लोग निहारेंगे? अब सही सही बताना, हम लोग यहां से कल कितने लोग बड़े मन से माता रानी के दर्शनों के लिए गए? पूरा परिवार गया, हम सब लोग गए, दर्शन भी किया, और दर्शन करने के बाद में कितना समय वहां दे पाए? भगवान के धाम और भगवान के नाम की महिमा। अच्छा, भगवान के रूप का दर्शन कुछ समय हम करेंगे, भगवान का कीर्तन कुछ समय करेंगे, जब तक सोएंगे नहीं। भगवान के गुणों को कुछ समय के लिए सुनेंगे। 3 घंटे के बाद अगर मैं कथा बोलूं, 4 घंटे के बाद, तो मन करेगा अब तो महाराज जी थोड़ा सा विराम कर देते तो हम भी आराम कर लेते। इसका भी एक नियम है। लेकिन भगवान के धाम के महिमा खूब है भाई। भगवान के धाम में यदि हमारा आपका निवास है, तो सोएंगे भी धाम में, खाएंगे भी धाम में, नाचेंगे भी धाम में, नहाएंगे भी धाम में, जो कुछ भी करेंगे धाम में करेंगे। इसलिए कितने भाग्यशाली हैं हम और आप कि श्री धाम अयोध्या जी जैसे स्थान पर हमारा आपका जन्म हुआ है। जरा जय राम जी की बोलना पड़ेगा। नाम रूप लीला और धाम। तो आप कहोगे कि महाराज जी आपने कह दिया धाम, तो रोज हमारा घर धाम कैसे बने? कहे भैया रोज घर को धाम बनाना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा?
अपने मन को ही मंदिर बनाना पड़ेगा, अपने घर को ही वृंदावन बनाना पड़ेगा, अपने परिवार को ही वृंदावन बनाना पड़ेगा, वृंदावन का वासी बनाना पड़ेगा। अपने पूर्वांचल में कहावत बा भैया कि घर ही में मंदिर बनैबे तीर्थ करे कबहू न जइबे। बूढ़ी अम्मा जानती होंगी जो नानी माता आई है। सासू ससुर को क्या है मुझे नहीं याद है, आपको याद है? घर ही में मंदिर बनैबे तीर्थ करे अब ना जइबे। तो भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान का लीला ये सदैव आनंद देने वाला है। जरा जय राम जी की बोलना पड़ेगा। इसलिए मेरे भाई बहन भगवान के नाम का जाप करो और अपने घर में रहो। ठाकुर जी ने जो कुछ दिया है उसको स्वीकार करते हुए, निरअभिमानी होकर के, अभिमान का परित्याग करते हुए, सुख दुख को मुस्कुराते हुए झेलने की जिसमें क्षमता होती वही भगवान का भक्त है। जरा जय राम जी की बोलना पड़ेगा। सुंदर शरीर भगवान ने दिया है और सुंदर शरीर दिया हो, जैसे कोई सुंदर स्त्री हो भैया और खूब सुंदर सुंदर श्रृंगार उसने किया हो, खूब दिव्य श्रृंगार किया हो। 16 श्रृंगार का कोई भी ऐसा श्रृंगार ना हो जो उसने न किया हो, और आपके तरफ पीछे खड़के खड़ी हो तो पीछे से तो आप देखोगे, कहोगे वाह भाई देवी जी ने कितना सुंदर श्रृंगार किया है। लेकिन जब वो आपके तरफ मुड़े तो उसकी एक नाक ही ना हो, नाक ना हो तो आप कहोगे देवी जी का श्रृंगार तो बड़ा सुंदर है, लेकिन ये नाक होती तो देवी जी और अच्छी लगती। ऐसे ही मानव शरीर हमें आपको प्राप्त हुआ है। मनुष्य का शरीर मिलने के बाद यदि हम और आप भगवान का भजन नहीं करते हैं तो तुलसीदास जी कहते हैं, मानो श्री राम के भक्ति बिना, मानो श्री राम के भक्ति बिना, जैसे सुंदर नारी को नाक कटी हो। यदि हम भगवान की भक्ति नहीं करते हैं तो जैसे एक स्त्री खूब सुंदर रूप श्रृंगार करने के बाद भी नक कटी हो तो अच्छी नहीं लगती है, वैसे मानव शरीर मिलने के बाद भी यदि हम भक्ति नहीं कर रहे हैं तो हमारा जीवन किसी काम का नहीं। जरा जय राम जी की बोलना पड़ेगा। इसलिए मानव शरीर भगवान ने दिया और इस मानव जीवन का सदुपयोग करते हुए खूब हरि का चिंतन करो, और चिंतन करने के साथ साथ एक काम और करो, थोड़ा सा मुस्कुराया भी करो। कुछ लोग हुए महाराज ऐसे चेहरा लटकाए रहे, सब कुछ प्रभु ने दिया है लेकिन लगे कि इनका कितना डूब गया है, इनके पास तो कुछ है ही नहीं। तो इसलिए संत जन कहते हैं कि जब कथा में बैठो, घर में रहो तो मुस्कुराते रहो। 2-3 समय आप मुस्कुराते हुए निकलो और प्रसन्न निकलो। पहला, जब सवेरे जगो, आंख खुले तो आंख खुलने के बाद मुस्कुराते हुए जगो, खूब खुशी मन से जगो, हरि का चिंतन करो। ऑफिस जाने के लिए जब आप वस्त्र इत्यादि पहन करके सज जाओ और आपकी धर्म पत्नी आपके सामने कुछ भी प्रसाद खाने के लिए ले आए, जो कुछ प्रसाद मिले उसको प्रसन्नता पूर्वक मुस्कुराते हुए खाओ। तीसरा, जब घर से बाहर निकलने लगो भगवान का स्मरण करते हुए मुस्कुराते हुए निकलो। और शाम को जब थके मादे आप घर में आओ और आने के बाद जब घर में बैठो, घर में प्रवेश करने लग जाओ तो अपने परिवार के पास आते आते आप अपना सारा टेंशन घर के दरवाजे के सामने छोड़ करके फिर मुस्कुराते हुए अंदर प्रवेश करो। और रात में जब विश्राम करने लगो कर्म करने के बाद, तब प्रभु से प्रार्थना करो। बाबा तुलसी कहते हैं, भगवान से प्रार्थना करो।
होई है ईश्वरी जो राम रचि राखा। वही है ईश्वरी जो राम रच राखा। होई है ईश्वरी जो राम रचि राखा। वही है सोई जो राम रचि राखा। ओ कई तरह के बढ़ा बड़ा भैंसा